उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। Types of ecological succession, there are the two types of ecological: primary succession and the secondary succession. प्राइमरी सक्सेशन के अंदर आता है दैट इज हम लोग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशंस। लाइक हम लोग बोल सकते हैं दैट इज जैसे कि कूल्ड लावा, बैरन एरिया जहां पे कभी भी एग्रीकल्चर नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? प्राइमरी सक्सेशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म नेवर एवर एग्जिस्टेड। लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्ट, कभी भी यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। यहाँ पे क्या है? दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन मीन्स पहले बहुत सालों पहले कुछ हुआ करता था वहां पे एग्रीकल्चर या कहाँ वो फॉरेस्ट वगैरह, लेकिन फॉरेस्ट फायर आया, फॉरेस्ट फायर हुआ तो फॉरेस्ट क्या हो गया? सब कुछ हट गया, तो वो क्या हो गया? अबेंडेंड एरिया। तो हम लोग बोलेंगे दैट इज अबेंडेंड एरिया, यानी इट मीन्स दैट कि वहां पे पहले कुछ हुआ करता था, एग्रीकल्चर था, फॉरेस्ट था, ओके, पर या रिवर था, पॉन्ड्स थे, तो ये सब क्या था? वहां था, पहले हुआ करता था, बट अभी नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सॉइल और न्यूट्रिएंट उसके कंपोजिशंस में हो सकते हैं, वहां पे सक्सेशन होने के चांसेस है। प्राइमरी में भी हो सकता है, पर वहां पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशंस। अब नेक्स्ट आता है सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। Succession of plants. There are two types of succession of plants. The first one is hydrarch succession और ज़राच succession. ध्यान से सुनिएगा, hydrarch के वर्ड से पता चल रहा है हमें कि ये कुछ दैट इज द पानी की बात कर रहा है, एक्वेटिक की बात कर रहा है, और ज़राच यानी कि टेरेस्ट्रियल लैंड एरिया में। तो हाइड्रार्च सक्सेशंस के अंदर सपोज ये क्या है? ये वाटर बॉडी है, ठीक है। इस वाटर बॉडी के अंदर क्या है? बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो ये हाइड्रार्च कंडीशंस में किस तरह से क्या कन्वर्शन होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जो प्लांट्स है दैट इज फाइटोप्लैंक्टॉन्स। Phytoplanktons is converted into the rooted angiosperms. ध्यान से सुनिएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। देन ग्रासेस और सेजेस, और लास्ट में क्या आ गया? ट्री हो गया। तो हम हाइड्रार्च सक्सेशन को बोल सकते हैं दैट इज द पॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू द मैसिक कम्युनिटी। मैसिक कम्युनिटी का मीनिंग होता है ये पानी वाला सब कुछ था, लास्ट में वो क्या बन गया? एक फॉरेस्ट बन गया, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये ट्रीज बन गया, अब पानी नहीं दिख रहा है, तो ये सब क्या है? ये धीरे धीरे ये वाटर क्या हो गया? किसमें कन्वर्ट हो गया? पूरा एक मैसिव कम्युनिटी में हो गया। तो ये पाइनर स्पीसीज बोल सकते हैं और ये कैरामिक्स कम्युनिटी बोल सकते हैं। तो ये इसमें से ये क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। तो मैसिव कम्युनिटी इज दी पॉन्ड टू दी मैसिव कम्युनिटी। ज़रा सक्सेशंस के अंदर होता है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि किस तरह से बैर रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स, उस रॉक्स के ऊपर दैट इज द रॉक्स के ऊपर क्या हो रहे हैं? हैवी रेनफॉल हो रहा है, और ये रेनफॉल की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रैक्स फॉर्मेशन हो रहा है। इस क्रैक्स में लाइकन्स वो क्या होते हैं? ग्रो होते हैं और वो एसिड रिलीज करते हैं। एसिड रिलीज होने के टाइम पे
यहाँ पे बहुत सारे ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं और यही ब्रायोफाइट्स आगे जाके क्या कर रहे हैं, ग्रास देन ट्रीज में कन्वर्ट हो जाता है और वो ट्रीज क्या हो गया, दैट इज दी फॉरेस्ट बन गया। ओके, तो वो क्या हो गया, देन अगेन ये क्या हो गया, मैसिव कम्युनिटी आ गई। मैसिव कम्युनिटी यानी ज़ेरारिक कम्युनिटी से दैट इज द मीसोफाइटिक, ज़ेराफाइटिक से मीसोफाइटिक कम्युनिटी में कन्वर्शन हो जाना है, दैट इज दी ज़ेरा सक्सेशंस। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, हाइड्रा सक्सेशन और ज़ेरा सक्सेशन में दोनों में क्या कॉमन चीज है कि भाई कोल्ड दैट इज द वेट एरियाज मॉइस्चर भी होना जरूरी है। दोनों क्या होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वेट और मॉइस्चर के बिना ये मैसिव कम्युनिटी में कन्वर्ट होगा। दोनों में क्या चाहिए, वेट कंडीशन होना जरूरी है, तभी ये सारे सीक्वेंस सक्सेशंस होंगे। और लास्ट क्या आता है सक्सेशन का, मैसिव कम्युनिटी फॉर्मेशन होना, वेदर इट इज इन द लैंड और इट इज इन द पॉन्ड इकोसिस्टम और वाटर एक्वेटिक सिस्टम। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं, दैट इज द न्यूट्रिएंट साइकिल एंड द बायोजियोकेमिकल साइकिल। न्यूट्रिएंट आप लोगों ने ये अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ रखा है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग और दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसमें मेजरली 2 टाइप साइकिल्स के आते हैं। फर्स्ट आता है दैट इज दी सेडिमेंटरी साइकिल, and the second one is the gaseous cycle. Sedimentary cycle it is means एक ऐसा साइकिल जो सॉइल में हो रहा है। ओके, सॉइल कंटेंट में जो भी न्यूट्रिएंट है उसके बेस्ड पे ये साइकिल चलता है। गैसियस इट मींस दैट जो एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलता है वो। दोनों क्या करते हैं, रिजर्वियर तो होता है, ये रिजर्वियर का मीनिंग होता है दैट इज जहां पे बहुत सारे गैसियस और न्यूट्रिएंट का कंपोजिशन रहता है एक्यूमुलेशन में। ओके, अब है गैसियस में सबसे पहले हम लोग साइकिल ले रहे हैं दैट इज कार्बन साइकिल। ध्यान से सुनिएगा, कार्बन साइकिल 49% कार्बन एटमॉस्फेयर में फिक्स्ड है। कहां पे, एटमॉस्फेयर में, आफ्टर दी वाटर ये आता है। नेक्स्ट आता है 49% के बाद दैट इज 21% जो कार्बन है वो ओशियन में डिसॉल्व्ड है, ओशियंस में डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। इतना ये ओशियन ने उसे कंपोजिशन कर रखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज 4 into 10⁻13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड। ये किसने फिक्स्ड कर रखा है ये अमाउंट, दैट इज फोटोसिंथेसिस ने, फोटोसिंथेसिस के थ्रू कर रखा है किसने, प्लांट्स ने। इतना कार्बन एक्यूमुलेशन करा है। कार्बन मेनली डीकम्पोजर्स के थ्रू भी एक कार्बन पूल हेल्प करता है कंपोजिशन करने के लिए। कार्बन पूल डीकम्पोजर्स क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। फॉरेस्ट फायर होता है, फिर वुड है, फॉरेस्ट है, वो भी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कार्बन का कंपोजिशन। डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो क्या होगा, तो भी ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, CO2 का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग इट मींस दैट द CO2 का भी अमाउंट क्या है, सबसे हाईएस्ट रेट पे है। अब आता है सेडिमेंटरी साइकिल दैट इज दी फॉस्फोरस साइकिल। हम लोगों को पता है जो फॉस्फोरस है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, हमारा जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, तुम्हारा जो सेल का मेम्ब्रेन है उसमें भी ये फॉस्फोरस हमें देखने को मिलता है। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का मीनिंग होता है DNA एंड RNA, है ना, DNA एंड RNA। DNA is composed of what? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है DNA और RNA किससे बना हुआ रहता है, एक तो शुगर से, फॉस्फोरस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, फॉस्फोरस से, और यह है पेंटोस शुगर। ओके,
और दूसरा आता है दैट इज नाइट्रोजीनस बेसिस, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो यहाँ पे क्या है, फास्फोरस है, तो फास्फोरस भी क्या है, हेल्प है हमारे डीएनए और आरएनए के लिए। सॉइल में सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन क्या है, फास्फोरस। इट इज एक्ट एज एन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, अब सॉइल में क्या प्रेजेंट है, हम लोगों को पता है यहाँ पे क्या है, सॉइल में सबसे ज्यादा फास्फोरस है। तो फास्फोरस क्या होगा, जो इसके रूट्स होंगे प्लांट्स के, वो उसके थ्रू जाएगा, ठीक है। अब इसको कौन खा रहा है, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस ले रहा है। हर्बीवोरस का जो डंग होगा वो क्या करेगा, सॉइल में एब्जॉर्ब करेगा। सॉइल में एब्जॉर्ब करने के बाद ये सॉइल से वापस ये रूट में जा रहा है, तो हो गया ये साइकिल, ठीक है। तो इसी तरह से फास्फोरस का भी क्या हो रहा है, मूवमेंट होता रहता है। क्लियर। फॉस्फेट का क्या है, फास्फोरस क्या है, ये एक जो कार्बन साइकिल है वो एक स्लो प्रोसेस है, और फास्फोरस क्या है, एक फास्ट प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारे साइकिल्स पढ़े हैं। तो बेटा आज का चैप्टर में यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आप लोगों का इधर तक ये 4 टॉपिक्स पार्ट्स है इस चैप्टर का। आप लोग इसके क्वेश्चंस लिखिएगा, लर्न करिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।